हाय नमस्कार। ओके, आज एक हम लोग हमेशा सक्सेसफुल फार्मूलाज के बारे में बात कर रहे हैं और मैं हमेशा दो चीज़ करता हूँ। आधा समय मैं मेरे गुरुज मेरे मेंटर्स उनके पास से सीखता हूँ और बाकी आधा टाइम मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरा जो स्टूडेंट्स है जो मुझे पसंद करता है उनको मैं ये सब सिखाता हूँ। ये मैं एकदम मेनली करता हूँ, राइट। एनीवे, तो आज का टॉपिक है हम लोग कैसे अपना जो माइंड के पिंजरे हैं, मतलब पिंजरा अच्छा बोलते हैं, केज, राइट, केज, उससे हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में आज का कहानी है, राइट। एक मार्टिन सर्विन करके हैं, इन्होंने एक स्टडी किया। हमेशा स्टडी किसके ऊपर होता है, लोग क्यों दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस है, इसके ऊपर स्टडी करते हैं। इन्होंने वो स्टडीज़ किया जो स्ट्रेस को कैसे लेके बाहर आता है, राइट। इन्होंने वो स्टडी किया जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर। लोग ऐसा पॉजिटिव कैसे होते हैं, है ना, कैसे बाहर आते हैं, कैसे ये सब करते हैं, इसके ऊपर स्टडी किया उन्होंने। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारा जो भी सिस्टम है, हम लोग जो भी हम लोग जो भी बिहेव करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, जो भी सोचते हैं, काम करते हैं, पढ़ाते हैं, फैमिली, पैसा, बिजनेस, सब कुछ ना अपना प्री कंडीशंस के ऊपर चलता है। हमें जो बताया गया है, हमें जो बोला गया है, हम लोग सिर्फ उसी के ऊपर काम करते हैं, हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ जाते नहीं है, ठीक है। एजुकेशन में भी क्या होता है, आप स्कूल में बैठे हो, टीचर आते हैं, आज बोलते हैं आज ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं, आप सिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आप दूसरे दिन वो पढ़ के आते हो, ऐसा फिर रिवीजन करते हो, एंड में आपको ये होता है। मतलब आपको हमेशा एक पिंजरे में जो पक्षी है उसको जाके खाना देते हैं, उसको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत तो करना है, मतलब हम लोग तो मेहनत करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, उसकी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आके पैसा देते हैं, मतलब आपको आके खाना खिलाते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। स्टडीज़ ही हम लोग को ऐसा होता गया। मैं मुझे बोलता हूँ, आपको इंजीनियरिंग पढ़ते हो, कोई भी बुक्स पढ़ते हो, राइट, कॉलेज में वो 2-3 ऑथर का रेफरेंस देते हैं, ये ऑथर का ले लो, ये ऑथर का ले लो, स्टडी करो। अरे भैया, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक्स मिलता है, वो सब कौन पढ़ेगा? ये आप 5 साल में 5 ऑथर को पढ़ के आप ख़त्म करोगे लाइफ। और जो पढ़ते हो आप कहाँ पे यूज़ करने वाले हो वो आप देख लेना, ठीक है। नहीं यूज़ करते हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे। वो बुक पढ़ो जो आपको रेगुलर ज़िंदगी में काम आएगा, वैसे चीज़ पढ़ो, ठीक है। एनीवे, सो हम लोग को पिंजरे से बाहर आना है। इसके लिए हम लोग बाहर आने के बाद भी यही चीज़ करते हैं। हम लोग कहीं पे सैलरी में काम करते हैं ना, तो ये भी हम लोग पिंजरे में ही है, ओके। आप अंदर हो, कोई आके आपको खाना खिलाता है, मतलब पूरा महीना आप जो काम करते हो, जो भी है, उसको एंड में आके आपको 1 रुपया इधर उधर नहीं, जो भी है आके आपको पैसा दे देता है। इससे आप अपना घर चलाते हो, पैसा देते हो, आपको ज़िंदगी चलता है। तो जो पिंजरे में जो भी जानवर है और आप दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। वो भी इतना उछल बचल कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिंजरे में है ना, उसको बराबर रहेगा तो मन सुबह शाम को खाना मिलेगा। सो आप बराबर वो कंपनी में है तो आपको एवरी मंथ थोड़ा पैसा मिलेगा, वो 1 महीना पूरा वो पैसा चला नहीं का, राइट, ओके। मैं बोल रहा हूँ लाइफ एक जंगल जैसा है, उसे बाहर आके कुछ करने का कोशिश करो, प्लान करो, ऐसा कुछ करो, राइट। बोलते हैं कि ले ऑफ हो गया, राइट, मतलब काम से निकाल दिया, बेरोजगार हो जाता है, वापस हम लोग नौकरी के लिए ढूंढते हैं। इससे पहले सावधान नहीं होता है कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे रेगुलर अपना इनकम हो जाए, ये करें। सबसे बढ़िया तो समझता है, अरे मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, जैसे ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया और कुछ नहीं है, बस इसलिए अभी मास्टर है, सब कुछ देख के फिर अभी कुछ, मतलब गूगल में कुछ होता नहीं रही, इसमें कुछ मिलता नहीं, यूट्यूब में कुछ होता नहीं, ऐसा पार्ट टाइम में कुछ जॉब है नहीं है। ये लोग इतना जल्दी थक के बैठ जाता है। अभी मैंने एक फेसबुक में वीडियो देखा, एक 12 साल की या 8 साल की लड़की है, कम से कम 16 बार ट्राई कर दिया वो घोड़े पे बैठने के लिए, राइट, छोटी घोड़े पुणे में बैठने के लिए, बार। हम लोग खुद तो 3 बार 4 बार चल छोड़ नहीं हो सकता, ऐसा बैठ जाएंगे, राइट। ट्राई। एक क्या होता है कि जब मेरा कोशिश करना है, वो कोशिश मैं करता हूँ, वो कोशिश ने मुझे कई बार छोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी वो कोशिश को नहीं छोड़ा, ऐसा एक शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट।
कोशिश फेल होने के बाद हाँ उसे सीखना चाहिए, कौन सा टेक्निक से पॉसिबल है, कौन सा टेक्निक फेलियर वो सीखना चाहिए, लेकिन वो फेलियर को दिल में लेके छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। आज मैंने फेसबुक में एक सुरेश चलम मेरा जो नाम से जो है ना, फेसबुक में मैंने एक फॉरवर्ड किया, 90% ऑफ पीपल, 97% 97 लोग जो भी हार मानते हैं, नहीं बाबा ये सब अपना पॉसिबल नहीं है, छोड़ देते हैं। वो लोग सब जो 3% जो छोड़ते नहीं है ना, मतलब हार नहीं मानते हैं, उन लोग के सब पास जाके काम करते हैं 97% लोग, ओके। सो जो छोड़ देते हैं उसे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि आप तुरंत अभी नौकरी भी छोड़ दो, कुछ करो, पार्ट टाइम में कुछ करो, आपका 1-1 घंटे का पैसा बनाओ, 1-1 घंटे का वैल्यू बनाओ। अगर ये सेटिंग में कंपनी होता नहीं है, कंपनी छोड़ो, दूसरा कंपनी देखो, लेकिन आपको ग्रो करना है। हाँ, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो ज़िंदगी भर उनको काम ही करना है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बोलते हैं सर मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ताकि कहीं पे कुछ गवर्नमेंट नौकरी लग जाए कहीं पे परमानेंट जॉब लग जाए। सैल्यूट यार, मुझे ये सब टेंशन, मुझे ये सब सेटिंग में मैं जाता नहीं हूँ। मैं हमेशा जंगल में जीना पसंद करता हूँ। जब चाहे मैं काम करूं, जब चाहे मैं छोड़ूं, जब चाहे कौन सा नौकरी में जाऊं, जब चाहे कुछ भी करूं, मैं किसी का बंधा हुआ नहीं हो सकता हूं, राइट। मेरे लिए जो परमानेंट है वो मरा हुआ है, परमानेंट हमेशा डेड होता है, राइट। लवर्स भी जब प्यार करते हैं बहुत खुशी रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को पटाने में रहते हैं, हमेशा कुछ करने में रहते हैं। लेकिन ये शादी होने के बाद ऐसा नहीं होता। नहीं बोल रहा हूँ शादी होने के बाद सब लोग बड़ा हो जाते हैं, लेकिन बोल रहा हूँ वो जो सच है, लव जो है वो रियल फ्लावर है ना। वो सुबह खिलता है, शाम को मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, राइट। लेकिन उसके अंदर रियल नेचर होता है, खुशबू होता है, लाइफ होता है, उसके अंदर जीव होता है, राइट। शादी जो है एक प्लास्टिक फ्लावर है वो उसके अंदर जीव नहीं होता है। वो आप जिंदगी भर आपको एकदम फूल जैसे दिखेगा, लेकिन ना आप उसको टच करने में फील होगा, ना कुछ भी आएगा, कुछ नहीं होगा। शादी ऐसा है। एनीवे, मैं वो टॉपिक में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये है कि आपको कहीं लगता है कि ये परमानेंट है, अभी इसमें कोई खतरा नहीं है, अभी ठीक है ना भाई, कुछ तकलीफ नहीं होगा ना, अभी मेरा पगार बराबर होगा, प्रमोशन 5 साल में एक बार, 3 साल में एक प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, ये चक्कर में आप रहते हो ना, आप असली जंगल में नहीं हो, राइट। आप पिंजरे में हो जहाँ पे आप सेफ हो, कब कुछ चल रहा है उस जगह ज़िंदगी जी रहे हो। एनीवे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बाहर आओ, सब कुछ ट्राई करते रहो, ये सब करो। अपना इंडिया में ना, ये लोग समझते हैं कि इंडिया में कुछ लोग यहाँ पे फेलियर को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब फेलियर। वही आथर वो बोल रहे हैं कि इंडिया में कोई चांस नहीं है, इंडिया में लोग हारने वाले को कोई दिखते भी नहीं है, जीतने वाले के पीछे पूरा भीड़ चले जाता है, राइट। मैं ऐसे मेरे वीडियो पे आपको बताता हूँ, हारने वाले के ऊपर आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हारने वाले जो है वो बहुत सीखे हुए रहते हैं। मैं दिमाग स्मार्टर लोग की बात कर रहा हूँ, जो बार बार हारते रहते हैं लेकिन सीखते नहीं है, बेवकूफ़ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो है जो एक बार गलती करके हार जाते हैं, वो गलती दोबारा नहीं करते हैं, लेकिन हारते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि ये गलती मैंने नहीं किया, तो दूसरा एक समझ में आ गया ये भी गलती, ये भी, इससे भी हम लोग जीत नहीं सकते। तीसरा ऐसा ट्राई करते रहते हैं, अलग अलग स्मार्ट वे से। मेरे को फेलियर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बार बार ट्राई करते रहते हो स्मार्ट वे से, और जो दोबारा आप जो गलती की वो दोबारा रिपीट नहीं करते, ऐसा करते रहते हो ना, उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ, राइट। ऐसा आपको ट्राई करते रहना चाहिए। एक बार आपने काम छोड़ के, इंडिया ऐसा माहौल नहीं है यहाँ पे, राइट, इसके लिए आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अभी जैसे अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन यूएस में जो है ट्रम्प, वो उन्होंने 80s में रियल एस्टेट बिजनेस वगैरह एकदम मस्त चल रहा था, लेकिन कुछ समय में ऐसा हो गया, 80s वगैरह में उनका फोकस पूरा लड़की लोग के पीछे था, चेस करने में, उनका उसका मज़ा वगैरह उधर चला गया उनका। फाइनली क्या हुआ, नॉस, पूरा बैंकरप्ट, सब कुछ हो गया, राइट। फिर उन्होंने फोकस नहीं हटाया, वापस उन्होंने किया, पूरा रेगाम किया। अभी देखो आज वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में नॉमिनेशन है, वो जो चांसेस है ना अपने पास है नहीं है, हम लोग करते हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं। एनीवे, सो आपको जितना भी फेलियर होने के बाद वो ट्राई करते रहना है,
आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन कमिंग टू द फोन फ्रेंड, आप जो जॉब करते हो उसके अलावा और कुछ करने का, बिजनेस एंटरप्रेन्योर करने का वो सोच रहा हूँ, बट उनके लिए नहीं है जो ये सब चीज़ से डरते हैं, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। ओके, सेकेंड, नेवर गिव अप, ऑलवेज चूज थिंग्स। थोड़ा सा पिंजरे से बाहर आके भी देखो, खाना तो इधर 3 टाइम मिलते रहता ना, दोपहर को एक बार खाना मिलेगा, रात को एक बार खाना मिलेगा, पानी भी नहीं रखना, आपका पिंजरा अभी ओपन है, राइट, दुनिया अभी ओपन है, आप उसी समय बहुत कुछ कर सकते हो। पिंजरे से बाहर आके देखो और कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ ट्राई करो, फेलियर होगा तो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, वापस ट्राई करो, वापस आ जाओ, वापस ट्राई करो। मैं पिछले 20-22 साल में इतना, साल में 3-4 बिजनेस में ट्राई करता, हाँ फेलियर हुआ, फेलियर लॉस, ये सब हुआ करते करते करते, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना, राइट। और आज मेरा ये हालत है, मेरे से कोई 1 घंटा बात करने के लिए इतना रुपया, ऐसा मेरा काउंसलिंग चाहिए इतना रुपया, हो गया। मैं कुछ कंपनीज को स्टार्टअप कोच करता हूँ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, MLM लीडर्स, ऐसा सब कुछ लगे, उनको मैं कोच करता हूँ। लोग मेरा पर आवर चार्ज करते हैं, राइट, मैं चार्ज करता हूँ, राइट। वो जो फेलियर करते 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 अभी 1 घंटे का मेरा वैल्यू हुआ, राइट। किसी आधा घंटा का बात करो तो यार परोड़ेगा नहीं इससे बात करने का, राइट। मतलब ठीक है यार, आप गरीब है तो क्या करें यार, मेरा वैल्यू ये है, मेरा 1 घंटे का ये वैल्यू है, आप मुझे कोचिंग के लिए हायर करते हो, इतना रुपये देना पड़ेगा, मंथली इतना है, आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एनीवे, तो बाकी लोग तो फ्री में होते रहता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एनीवे, सो अगर आप ट्राई करते 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 रहते हो तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। सो आपका ध्यान पूरा पिंजरे से बाहर आओ, कुछ ना कुछ ट्राई करो, करते रहो, और कुछ ऐसा पैसा बनाओ जिससे आपको पैसा रेगुलर हो गया तो आने लग गया, पगार जैसे आपको बाहर से भी पैसा आ रहा है, डबल इनकम, ओके। हर साल आपका इनकम डबल करने का कोशिश करो, ठीक है। कुछ लोग तो 5 साल 4 साल तक कोई सैलरी इंक्रीज नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वही रट्टा मार के काम कर रहे हैं। क्या ज़िंदगी में रखा रे, पगार बढ़ाता नहीं है, कुछ नहीं है, फिर दूसरा कंपनी देखना पड़ेगा, कभी सुधरोगा नहीं तुम। 1 साल में भी इंक्रीज नहीं है, अपना खुद का देखो, राइट। अगर वो बोलता है कि तुम खुद बाहर क्या करते हो, तुम ये कंपनी का काम करके दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुम या तो तुम अपना कंपनी को डेवलप करके इंक्रीमेंट दो, या तो मुझे छोड़ो, मैं और कहीं पे ट्राई करता हूँ, राइट। ऐसा गट्स आना चाहिए, ओके। दुनिया में किसी ने किसी के लिए फायदा, मतलब कोई किसी के लिए फायदा नहीं हुआ, राइट, सब अपना अपना देखते हैं, ओके। एनीवे, सो आपको जो करना है करो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि डिज़ाइन योर लाइफ, अपना ज़िंदगी खुद बनाओ कि मुझे ये चलता है, ये नहीं चलेगा, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये परोड़ेगा, ये नहीं परोड़ेगा, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, आई वांट दिस, राइट। कंप्लीट डिज़ाइन। आप सीरियसली के ऊपर जाते हो, यस, यू कैन अचीव दोज थिंग्स। फ्रीडम, पैसा का फ्रीडम, रिलेशनशिप का फ्रीडम, हैप्पीनेस का फ्रीडम, सब फ्रीडम मिल सकता है, लेकिन आप कोशिश करने के बाद मिलेगा, नहीं करते तो कुछ नहीं मिलेगा। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंजर से बात मत करो, वो आपको उल्लू बना देगा, आपको कुछ कर देगा, नुकसान पहुँचेगा। लेकिन मालूम है, स्टडी के हिसाब से 90% लोग आपके जो पहचान वाले हैं ना, वही आपको परेशान में डालते हैं, 90% लोग, ठीक है। सो स्ट्रेंजर से बात करना, हम लोग जो माइंडसेट से बाहर नहीं आते हैं, कुछ नई नई चीज़ करके दिखाना। कोई बोलते इतना रुपये करो, इतना मिल सकता है, ट्राई करके देखो ना, आया तो आया, नहीं तो आया। फ्रेंड्स को भी किसी को हेल्प करते हैं तो उतना रुपये में हेल्प करो, जो अगर वो पैसा नहीं देगा तो चलेगा, उतना रुपया है तो उनको हेल्प करो। पैसा दो, बोलेगा 2 दिन में देता हूँ, दिया नहीं, फिर झगड़ा चालू, क्यों? आगे टेक सम रिस्क, जंगल में जाओ, उधर जाके पानी में कूदो, खेलो, फ्रूट्स मिलेगा, बारिश, मौसम, मज़ा करो। हाँ, थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन इतना रिस्क नहीं है जो रियल जंगल में है। हम लोग का सोसाइटी ऑलरेडी थोड़ा सिविलाइज्ड है, उतना रिस्क नहीं है जो इतना कर सकता है। एनीवे, सो जस्ट टेक योर थिंग एंड गो आउट, डू समथिंग वेल। छोटा करके देखो, कभी हार मत मानो और अपना पैसा बनाने में पूरा ध्यान दो। यू कैन डू इट। मेरा भाई है,
आप कुछ करने के बाद उसके ऊपर एक क्रिएटिव सोचो, कुछ अलग मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें नया क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर हमेशा ध्यान देना, ठीक है। उनका बिजनेस चल रहा है एक जगह पे, उसको बोलता है कि अभी कैमरा लगाने का तो 20,000 25,000 चाहिए। उसने अपना दिमाग लगाया, उसने कुछ पता किया, वहाँ पे एक छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन, कोई पुराना फ़ोन लगा दिया, और इधर घर पे बैठे दुनिया में कहीं पे भी जाके वो देख सकते हैं कि उसके ऑफिस में क्या चल रहा है, उसके प्रीमिसेस में क्या चल रहा है। अगर आपको लाइट नहीं दिखता, वहीं से आप बटन दबाते हो, लाइट आएगा, और उनसे बात कर सकते हो, सब कुछ उसने फ्री, 1 रुपया खर्चा नहीं, ओके, मेंटेनेंस खर्चा नहीं, फ़ोन का जो भी है वो। सोचो आपका जो सिस्टम है उसके अंदर कैसे अपने आप को धमाल कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं, सोचो, क्रिएटिव वे से सोचो। ये है ड्राइवर के काम करते हैं, उनको ये पता नहीं कि कौन सी जगह किधर है। आप जो काम करते हो उसमें आप मास्टर होना चाहिए, तभी तो आप उसके ऊपर बढ़ सकते हो। एक टाइम ऐसा बोलता, मेरा एक कंपनी का CEO से पूछा कि सर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, सीक्रेट। मैंने बोला मैं जो भी पोजीशन मुझे दिया गया उसमें मैं नंबर 1 बेस्ट मैं मैनेज किया, फिर दूसरा किया उसमें मैनेज किया। जब मैं मास्टर हो जाता हूँ और उससे भी काबिल हो जाता हूँ तो मुझे दूसरा लेवल पे उससे कम है उधर, वो लेवल मुझे देते हैं, तो मुझे गैप कम ही है उसको भी क्लियर करता हूँ, उसमें भी मैं मास्टर बन जाता हूँ, फिर मुझे दूसरा लेवल देते हैं। यहाँ पे तो जो रेगुलर काम करते हैं उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं, उनका जो रोजी रेट जो रेगुलर काम करते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं, तो नया लेवल पे क्या जाएंगे लोग। एनीवे फिर करना नहीं है तो अपना जो काम करते हैं उसकी क्रिएटिविटी सोचो, कुछ एक्स्ट्रा की प्लान करो, अपना माइंड फ्रेम से बाहर आ जाओ। महीना आपको जो पगार आता है, यानी कि महीना जो पिंजरे में खाना खिलाते हैं, वो उस दिमाग से आ जाओ। गूगल, यूट्यूब्स, ये सब चीज़ में आपको दिन में 100 बार तो मिनिमम जाके उसमें देखना चाहिए, जो डिटेल चाहिए उसमें देखना चाहिए। नॉलेज, खाली नॉलेज को पैसा में कन्वर्ट करो, ओके। जो भी आप बिजनेस करते हो उसमें पैसा में कन्वर्ट करो, फ्री में मत करो। आप शॉप में जाके आधा किलो प्यार देता हूँ मुझे दाल दो ना, नहीं देगा वो, उसको कैश चाहिए, राइट। सो पैसा अलग है, प्यार अलग है, सब कुछ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसा सब कुछ चाहिए, लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन बाकी प्यार, ट्रस्ट, आपकी जो ब्रांड है, आपका नाम का जो ब्रांड है, ये सब चीज़ आपको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इज़ सो फिटेबल, सो कम आउट ऑफ इट। आप कौन सा पिंजरे हैं जिसके अंदर आप बाहर आने का कोशिश कर रहे हो और क्या कर रहे हो, वो सब सोचना, ठीक है। और मैं उस लोग से नफरत करता हूँ, थोड़ा 2-4 चीज़ देख लेते हैं, बोलते हैं अरे पूरा दुनिया ऐसा है। सर 1 या 2 देखा पूरा दुनिया को खराब कर दिया। मैं तो बोलूँगा 100 बार देखना चाहिए, 100 बार। चिकन शॉप बुक्स वाले हजार पब्लिशर के पास गया, मतलब नहीं है। चले हम तो 4 बार में सो जाते हैं, मतलब नहीं, 4 लोग ने बोला, अरे पूरा दुनिया नहीं बोलता, अभी साले 4 ही लोग से मिला और दुनिया के बारे में बात करते हो। 100 लोग से मिलो, 1000 लोग से मिलो, हार मत मानना। और जो फेल हुआ सक्सेस हुआ, उसी समय उसको भूल जाओ। हो गया, कप ले लिया, पैसा मिल गया, बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसके ऊपर ध्यान दो। फेल हो गया, हार गया, ओके नेक्स्ट। सक्सेस हो गया, बमाल किया, पार्टी किया, ओके नेक्स्ट ऐसा चालू करो जैसे आप पहले स्टार्ट करते हो, राइट। एनीवे, सो प्लान योर सक्सेस, प्लान योर डे, प्लान योर लाइफ, डिज़ाइन योर लाइफ। कम आउट ऑफ योर केज, पिंजरे से बाहर आओ, कुछ कोशिश करो, लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसा मेरे वीडियोस आते रहेगा, अच्छा है तो सबसे करो।